नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। साइंस ग्रुप का सेक्शन ए, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट एजुकेशनल के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सेट नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 है, तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। और BHU जो है कि इसका आंसर की जारी करेगा 5-6 दिनों के बाद, तो जो है कि आप उसका फाइनल आंसर वहाँ से मैच कर लेंगे। फिलहाल हमने 99% कोशिश किया है कि आपको करेक्ट आंसर दें। चलिए देखते हैं। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। तो देखिए इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो देखिए इसमें पहला जो है कथन, एक शिक्षक को एक अच्छा संप्रेषण करता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए टीचर को। बी है आपका, ए टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रेस्टलेसनेस। तो देखिए ये सही बात नहीं है कि शिक्षक जो है कि सख्त और दयाहीन हो। तो इसमें देखिए आपका ए सत्य है और बी असत्य है। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में MDM का मतलब। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था। MDM का मतलब होता है आपका मिड डे मील। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक विद्यालयों में ये जो है कि आपका चलाया गया था, अभी भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों के परिणाम को संकलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें जो है कि यदि किसी भी टीचर को छात्रों के रिजल्ट बनाने हो तो वो जो है कि MS एक्सेल का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। MS एक्सेल पे जो है कि रिजल्ट बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में SSA का अर्थ है। देखिए यह भी बहुत आसान क्वेश्चन था। SSA, इसका जो है अर्थ है सर्व शिक्षा अभियान। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, केवल कमज़ोर छात्रों पर ध्यान दें और बुद्धिमान छात्रों की परवाह न करें। तो ये देखिए सही बात नहीं है कि आप केवल कमज़ोर छात्रों पर ध्यान दें और बुद्धिमान को छोड़ दें। आपको सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलना होता है एज ए टीचर। सेकेंड ऑप्शन है, अपने शिक्षण की गति को तेज रखें ताकि छात्रों की समझ का स्तर बढ़े। तो देखिए गति तेज करने से जो है कि छात्र का समझ का स्तर नहीं बढ़ सकता है। उसमें कुछ स्टूडेंट पुअर भी होते हैं जो तेज़ नहीं होते, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण की अपनी गति धीमी रखे ताकि कमज़ोर छात्र पकड़ सके। हाँ, शिक्षण की गति अगर धीमी रखते हैं, कमज़ोर छात्र पकड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके बुद्धिमान छात्र हैं उनका क्या होगा, वो उनके लिए भी कुछ आवश्यक कार्य हमें देना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, उज्ज्वल विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो ये बहुत सही ऑप्शन है, बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है कि जो उज्ज्वल विद्यार्थी हैं, जो तेज विद्यार्थी है, उनके लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन दे करके शिक्षण को धीमा रखें ताकि सभी विद्यार्थी एक साथ हो लें। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2019 संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है आपका, 2019 के संशोधन के अनुसार राज्यों को यह तय करना होगा कि वे नो डिस्टेंशन पॉलिसी को जारी रखें। और आपका दूसरा कथन है, एक संसदीय स्थायी समिति ने बिल का विश्लेषण किया जिसमें स्कूलों में डिटेंशन की अवधारणा को वापस लेने की सिफारिश की गई। इसमें देखिए क्या है, बी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपका दिया गया है, पहला ए सत्य है, बी असत्य है, दूसरा बी सत्य है, ए असत्य है, तीसरा ए और बी दोनों सत्य हैं, फोर्थ ए और बी दोनों असत्य हैं। तो इसमें देखिए आपका
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी सत्य है और ए जो है कि असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रावधान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। दूसरा ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक इलाके में 2 किमी के भीतर कक्षा 5 तक के स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है निर्दिष्ट शिक्षक शिष्य शिक्षक अनुपात बनाए रखना। तो इसमें जो है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है आपका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। दूसरा है मूल्यांकन करना। तीसरा है उद्देश्य तैयार करना। चौथा है पाठ्य सामग्री की प्रस्तुति करना। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पहले तीसरा नंबर प्रायोरिटी होगा, फिर फर्स्ट नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, BALA शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अभिनव अवधारणा है, BLA का पूर्ण रूप है। तो देखिए इसका जो है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाइलिंगुअल एंड लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड ऑप्शन है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो देखिए इसका बिल्डिंग एज लर्निंग एड ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखिए यहाँ से जो है कि रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज AZBY। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में जो है कि AB और फिर यहाँ और यहाँ देखिए ZYX। यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ से ये जो है कि Z के बाद Y के बाद X, यहाँ पर X होना चाहिए। और फिर ये देखिए स्टार्टिंग से ABC मीन्स यहाँ पर C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C। और यहाँ पर जो है कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर इन द सीरीज 19, 23, 29, 31। तो इसमें देखिए आपका ये सभी जो है कि आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके पहले भी कोई प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 17 आपका है प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज। तो देखिए इसमें जो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं 999। ठीक है, अब इसको जो है कि हम यदि 88 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर आपका 55 मिलेगा। इसको जो है कि इस लार्जेस्ट डिजिट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 4499। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये जो है कि आपका कम्प्लीटली जो है कि डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, इफ 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 7, 4 इक्वल टू 9, देन 7 इक्वल टू। तो देखिए इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको इस तरह से लिख लो 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 7, 4 इक्वल टू 9, फिर नेक्स्ट 7 इक्वल टू क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए 4 के बाद यहाँ 5 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वल टू करके 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 9, 7 टू 9, 9 टू 11। ठीक है, 11 टू 13, 13 टू क्या होगा आपका 15, मीन्स यहाँ 15 होगा। ओके, इसमें जो है कि आपका 14 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट कोड शुड फिल द ब्लैंक F2, फिर फिल करना है यहाँ पर D8, C16, B32। तो यहाँ पर देखिए BCD, इसका मतलब यहाँ E होना चाहिए। क्या होगा? E, फिर F। ओके, फिर इधर देखिए 8 दूनी 16, 16 32, इसका मतलब 2 दूना 4, यहाँ 4 होना चाहिए फिर। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? E4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
फिल इन द ब्लैंक फॉर द सीरीज गिवन 5, ये देखिए रोमन अंक में लिखा हुआ है 5, 8, 11, 14, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 20। ठीक है, क्या है आपका 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, फिर यहाँ ब्लैंक किया है, फिर 20। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डर हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, यहाँ पर 17 होगा, क्या होगा 17। तो इसमें जो है कि आपका देखिए 17 को रोमन में क्या लिखेंगे, 17 को रोमन में लिखेंगे XVII। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ A1 = 2 × 5, A2 = 5 × 8, A3 = 8 × 11, देन A1 + A2 + A ... A100 इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए देखें यहाँ पर A1 = आपका दिया है 1 2 × 5। ठीक है, तो इसको आप जो है कि इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए 1/2 - 1/5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, A2 को भी इसी तरह से लिख लीजिए आप 1/5 × 8 = 1/3, ब्रैकेट में आपका आएगा 1/5 + 1/8। यहाँ पर देखिए क्या ये ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, तो आप जो है कि अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, A1 + A2 + A3 ... A100 तक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इस तरह से लिख लीजिए A1 की वैल्यू लिखिए जो निकाला भी हमने आपको दिखाया था 1/3। ठीक है, 1/3 सब में आएगा, सभी टर्म में 1/3 आएगा। तो उसको क्या करते हैं, कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। फिर 1/2 फर्स्ट टर्म माइनस 1/5। ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/8। ठीक है, इसी तरह आगे आपका होगा 1/8 + 1/8 माइनस 1/11, डॉट करके लास्ट में आपका जो पैटर्न बनेगा 1/296 माइनस 1/299 प्लस 299 माइनस 302। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल है, 1/5 + 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/8 + 1/8, इस तरह से सभी कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में आपका क्या बचेगा, देखिए लास्ट में आपका बचेगा 1/3 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 302। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 × 300 अपॉन 2 × 302, इसको कैंसिल करिए 150। अब यहाँ पर मिलेगा आपको 50/302, इसको सॉल्व करेंगे 25/151। ठीक है, 151, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा समूह चुने जो दूसरे से अलग है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, OE3 है। ठीक है, OE3 XD6 PS3 BK2। ठीक है, इसके नीचे क्या करिए, इसका नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, O का नंबरिंग होता है 15, E का नंबरिंग होगा 5। ठीक है, फिर 3, 5 3 = 15, यहाँ 3 इसलिए आया है। ठीक है, इसी तरह से जो है कि आपका X का जो नंबरिंग होगा 24। ठीक है, D का 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 6, इस तरह से यहाँ पर 6 मिल रहा है। इसी तरह PS3, P का नंबरिंग होता है 16, फिर H का नंबरिंग होगा 8। तो यहाँ पर डिवाइड करके 2 आना चाहिए, लेकिन दिया है 3। ठीक है, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल अलग होगा। इसी तरह से ये कर लेंगे तो ये भी जो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है कि करेक्ट है, PS3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में 65% लोगों ने टेलीविज़न पर समाचार देखा, 40% ने एक समाचार पत्र पढ़ा और 25% ने एक समाचार पत्र पढ़ा और टेलीविज़न पर भी समाचार देखा। कितने प्रतिशत लोगों ने न तो टेलीविज़न पर समाचार देखा और न ही अखबार पढ़ा। तो इसके लिए देखिए वेन डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से।
कॉमन पार्ट भी इसमें है। तो देखिए इसमें जो कॉमन पार्ट है आपका 25%, ठीक है। और ये जो आपका मान लीजिए टीवी वाला है, ठीक है, ये जो है कि न्यूज़पेपर वाला है, ठीक है। तो टीवी जो है कि 65% लोगों ने दिया है, 25 जो है कॉमन है, तो यहाँ पे मिलेगा 40, ठीक है, 40%। और इधर देखिए ये जो है कि आपका समाचार पत्र क्या है, 40% ने दिया है, 25 यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 15। और पूछा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत लोगों ने न टेलीविज़न पर समाचार देखा और नहीं अखबार पढ़ा। तो देखिए ये जो है कि टोटल 100 होगा, तो 100 माइनस, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका देगा 40, ठीक है। 40 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 देगा, ठीक है। 40 ये और 25 15 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देगा आपका 20 मीन्स 20%, ठीक है। 20% लोगों ने दोनों को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि चौथा एक अलग है, विषम को चुने। तो देखिए खाट है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन खाट है, सेकंड ऑप्शन सीट, थर्ड ऑप्शन रजाई, फोर्थ ऑप्शन तकिया। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ये जो सीट मतलब चादर होता है, ठीक है, रजाई तकिया ये सब जो है कि आपके कपड़े के बने होते हैं, इनको जो है कि हम यूज़ करते हैं, जबकि ये खाट जो होता है आपको लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर खाट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जो है कि आपका करंट एजुकेशनल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही है, ठीक है। बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, या ए दिया गया है, जनरल श्रेणी के अंतर्गत आता है। बी इसमें है परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम। सी है अनपढ़ माता पिता। डी परिवार के स्वामित्व वाली कृषि भूमि 5 एकड़ से कम है। ई है परिवार के स्वामित्व वाला आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फीट से कम है। या परिवार में केवल एक कमाने वाला सदस्य है। देखिए परिवार में कमाने वाला सदस्य है तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, तो उसके लिए ये लाभ जरूरी नहीं है। जी ऑप्शन दिया गया है, जी दिया गया है इसमें, परिवार वाले स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य 200 वर्ग यार्ड से कम है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, इसमें जो है एफ नहीं है ऑप्शन है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22, किस शिक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टूवर्ड्स एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी था। इसका जो है कि आपका राम मूर्ति समिति, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA कब शुरू किया गया। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 2013, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों का दाखिला देने के लिए IND-SAT परीक्षा शुरू किया, ठीक है। तो इसका जो है कि आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टडी इन इंडिया, ठीक है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 स्टडी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्य सरकारों का सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय साझेदारी का अनुपात क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है 90:10, 80:20, 60:40, 40:60। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को शुरू की गई पहल को कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी नीति अनुसंधान, इम्प्रेस, सेकंड है सीखना शिक्षा मूल्यांकन प्रदर्शन LEAP, थर्ड है आपका युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, ठीक है। तो ये जो है कि स्वयं, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। NCERT एक व्यावसायिक परिषद है। बी है आपका AICTE MBBS पाठ्यक्रम का नियमन करती है। सी UGC एक व्यावसायिक परिषद है। डी BCI कानून की शिक्षा का नियमन करती है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए एंड डी मीन्स आपका इसमें का फर्स्ट होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होगा। 28, नई ड्राफ्ट शिक्षा नीति 2019 में कौन सी नई नियामक संस्था की संस्तुति की गई? ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका नेहरा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैक द्वारा जारी नवीन प्रमाणन प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑनलाइन मूल्यांकन का अंश 70%, बी सभी मूल्यांकन ऑनलाइन होते हैं, 77 मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, 77 मूल्यांकन का अंश 30%। ठीक है, इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट है। ठीक है, ए एंड डी, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इग्नू का जो शैक्षिक रेडियो चैनल है वो है ज्ञानवाणी। क्या है? ज्ञानवाणी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन जो है कि पार्ट ए का समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेंगे डिस्कस करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।